Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of chemistry. I have taught to you Bandt factor, but this video of numerical concern with the Bandt factor. You understand carefully. I shall explain the video in both the medium Hindi and English. My video focused on the question of NEET, AIMS, JEE and PBT and other competitive examination related to chemistry. वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें, तभी इसका आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ये मेरी वीडियो न्यूमेरिकल पर आधारित है और ये न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया है नीट, एम्स एंड पीवीटी, जेईई से जुड़े हुए हैं तथा इसके अलावा अन्य कोई भी एग्जामिनेशन जो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है वो भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए वीडियो प्रारंभ करता हूं और मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूं, आप उसको देखिए। आइए मैं इसको इधर लेता हूं। देखिए ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो है। आप इसको सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, परंतु इग्नोर मत करना। न्यूमेरिकल फर्स्ट है ये। दिए हुए तापमान पर निम्न में से किसका वाष्प दाब अधिक होगा? ये आपके पास ऑप्शन हैं 1 मोल NaCl, सेकंड नंबर पर दिया है 1 मोल H2SO4, थर्ड नंबर है 1 मोल Al2 कोष्ठक SO4 का होल थ्राइस। इसको आप देखिए किसका वाष्प दाब अधिक होगा। इससे पहले मैं ये जो न्यूमेरिकल हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं। इससे पहले मैं आपको चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बट दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला गिवन हियर। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आई पर निर्भर करती है, पाई इक्वल टू MRT। ये जो इनिशियल है यहाँ पे M है, R है, T है, इन सभी का मतलब समझिए, इनका अर्थ क्या है। M मोलरिटी, हिंदी में इसको मोलरता बोलते हैं। R एक स्थिरांक है, इसको मैं इधर ले रहा हूँ, स्थिरांक है। T ताप है। M, R एंड T के मान सभी समान हैं। यहाँ पर मोलरिटी सभी के लिए समान है, क्योंकि 1 मोल एंड 1 मोल यानी मोलरिटी इज इक्वल टू ऑल। R इज द कोफिशिएंट इज इक्वल टू ऑल। T टेम्परेचर नॉट गिवन बट इक्वल टू ऑल। तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। MRT जब सभी बराबर हैं तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। शेष हमारे पास क्या बचता है, पाई इक्वल टू आई। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है ये, कैसे हल किया है। मैंने इसको खुद अपने हाथ से हल किया है, उसको आप समझिए। बहुत इजी वे में इसको समझ सकते हैं। समझने की इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको मैं इधर लिए लेता हूँ। ये मैंने आपको वहाँ बता दिया है, पाई इक्वल टू आई। 100% डिसोसिएशन है, वियोजन है। 100% डिसोसिएशन मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले, आप इसको समझते भी होंगे। सबसे पहले हम लेते हैं NaCl 1 मोल। ये इसका 100% डिसोसिएशन होगा किसमें, Na 1 मोल प्लस Cl 1 मोल। ये आपको पता है 100% डिसोसिएशन है। आई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रायोगिक मान बटे सामान्य मान, ऑब्जर्वेशन वैल्यू अपॉन कैलकुलेट वैल्यू। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन वैल्यू है। ये आप मेरा ये एरो से इसको देख रहे हैं, पॉइंटर से पूरा देख रहे होंगे। ये जब आपने कोई प्रैक्टिकल किया था तभी तो आपको मालूम पड़ा। NaCl टूटा, आपने कोई प्रयोग किया, ऑब्जर्वेशन किया, तब आपको मालूम पड़ा NaCl 1 मोल था, ये टूट के किस में पहुँच गया, 2 में, एक Na एक Cl। तो ये आपका प्रायोगिक मान है, ये आपके पास सामान्य मान है। I इक्वल टू ऑब्जर्वेशन वैल्यू अपॉन कैलकुलेट वैल्यू
2/1 इक्वल टू 2। ये NaCl आई का मान आ गया। सेकंड नंबर पर जब चलते हैं हम H2SO4, इसको देखिए 100% डिसोसिएशन है, 2H प्लस SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 है आपके पास में। जब आपने इसका डिसोसिएशन किया तो 2 मोल H, 1 मोल क्या हुआ SO4। देखते हैं इसको, आई की वैल्यू निकालते हैं। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, ये आपके पास कैलकुलेट वैल्यू है, प्रायोगिक मान बटे सामान्य मान है। आई इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 3। ये आपके पास आई की वैल्यू निकल के आ गई किसकी, H2SO4 की। इसके बाद हम आते हैं Al2 कोष्टक SO4 का होल थ्राइस। आइए इसको इधर करता हूँ, इक्वल टू ट्वाइस Al प्लस SO4 का होल थ्राइस। इसको देखिए, ये आगा 1 मोल था, ये 100% जब इसका डिसोसिएशन हुआ तो 2 मोल Al, 3 मोल SO4 का होल थ्राइस। आई देखिए, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, ये आपके पास कैलकुलेट वैल्यू है। आई इक्वल टू 5/1। तो ये आंसर आई की वैल्यू कितनी आई, 5। आई का मान ज़्यादा, उसी का वाष्प दाब उच्च होगा। अब यहाँ पर आपने ये देखा NaCl, आई की वैल्यू 2, H2SO4, आई की वैल्यू 3, Al2SO4, आई की वैल्यू 5। ये आई का मान ज़्यादा, उसी का वाष्प दाब उच्च होगा, आंसर है ये। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखते हैं भारानुसार। 1% यूरिया, 1% NaCl, इसको मैं इधर लेता हूँ, तब आपको ये सभी की वैल्यू 1%, 1%, 1% का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ये आपको पता है वाष्प दाब पाई इक्वल टू MRT इंटू आई। आर तथा टी का मान सभी के लिए बराबर है। आर और टी, आर कोफिशिएंट है, टी टेम्परेचर है, ये सभी के लिए बराबर है, परंतु एम का मान सभी के लिए बराबर नहीं है। मोलरिटी सभी के लिए बराबर नहीं है, इसलिए सभी का आंसर अलग अलग आएगा। इसलिए पाई इक्वल टू MRT, आर सभी के लिए समान है, टी सभी के लिए समान है, ये दोनों कट जाएंगे। आपका बचेगा पाई इक्वल टू M इंटू आई। इतना बचता है। M मोलरिटी है N/V, पाई इक्वल टू N/V आपने लिख दिया यहाँ पर इंटू आई। अब ये पाई इक्वल टू 1/60 इंटू 1000/100 इक्वल टू 1/6 यूरिया। ये वैल्यू यूरिया की निकल के आती है, परंतु इसको आप पूर्ण रूप से यहाँ देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इसको समझाऊंगा, वहाँ पर आपकी समझ में पूर्ण आ जाएगा। देखते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको मैं इधर ले लेता हूँ। पाई इक्वल टू M इंटू आई, ये आपने पहले हल कर लिया है। आर तथा टी सभी के लिए समान है। पाई इक्वल टू M इंटू आई, M मोलरिटी है। पाई इक्वल टू N/V इंटू आई, M इक्वल टू N/V। यूरिया के लिए सबसे पहले हम यूरिया लेते हैं। यूरिया के लिए देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू निकल के आती है। पाई इक्वल टू N/V, N की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, W/M से। W आपके पास कितना है, 1 ग्राम यूरिया है। M क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। ये यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 है, तो ये 1/60, ये 1% है इन 100 ml सॉल्वेंट में। इसको लीटर में चेंज कर देंगे, 100/1000, ये यहाँ और ये यहाँ। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 वाष्प दाब। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी और उसको देखते जाना। मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू नहीं लगाई है, यूरिया के लिए आई की वैल्यू नहीं लगाई है, जब आपका फॉर्मूला बोलता है पाई इक्वल टू M इंटू आई। आई क्यों नहीं लगा, ये आप खुद समझिए, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यूरिया इज ए नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, नॉन वॉलेटाइल है, ये अवाष्पशील है, इसका वियोजन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आई की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए बिना आई की वैल्यू का हमने इसको निकाल दिया, 1/6 वाष्प दाब।
इसके बाद हम आते हैं Na2SO4 पर। देखिए Na2SO4 ट्वाइस Na प्लस SO4, यहाँ पे 1 मोल है आपके पास में Na2SO4 का 1 मोल है, 2 मोल आपके पास हैं इसके Na के। SO4 डिसोसिएट हुआ तो 1 मोल SO4 का, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे 3 मोल आपके पास बन जाएंगे। 2 + 1 3। I इक्वल टू ऑब्जर्वेशन वैल्यू अपॉन कैलकुलेट वैल्यू, प्रायोग मान बटे सामान्य मान 3/1, ये आपका 3 आ गया। पाई इक्वल टू m इंटू आई, ये आप उसी विधि से जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है उसी हिसाब से निकालेंगे। Na2SO4 1/142, ये मास अपॉन मोल मास 1000/100 इंटू 3, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/47। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उस पर भी उसकी वैल्यू निकाल देखते हैं कि कितनी निकल के आती है। ये है NaCl, ये NaCl को देखिए 1 मोल NaCl, ये 100% डिसोसिएट होता है किसमें, 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl, यानी जब ऐड करते हैं तो 2 मोल बन के तैयार हो जाता है। I की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। I इक्वल टू 1/2 ऑब्जर्वेशन वैल्यू अपॉन कैलकुलेट वैल्यू, प्रायोग मान बटे सामान्य मान, इसका आएगा I की वैल्यू निकल के आएगी 2। आपका फॉर्मूला है पाई इक्वल टू m इंटू आई, m n/v इंटू आई, n W/m। ये W/m आपका 1% है, ये मोलर मास है 1/5.8/5। 100 ml सॉल्वेंट में है, इसको लीटर में चेंज कर देंगे 100/1000, ये इधर ये इधर, ये निकल के आ जाता है इंटू 2। आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20/58.5, 1/292 वाष्प दाब। अब इसमें ये देखते हैं किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो NaCl की में आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसी का वाष्प दाब सबसे अधिक होगा, ये ही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। आप यहाँ पर इसको देखते जा रहे होंगे, शायद मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। पूरे न्यूमेरिकल एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर निर्भर करते हैं। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन अच्छी तरह से समझिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है उसी पे ही पूरे न्यूमेरिकल डिपेंड करेंगे। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलूँगा, आप उसको भी बहुत अच्छी तरह समझिए और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लूकोज NaCl BaCl2 के समान मोलर विलयन में सभी का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। एक समान मोलर विलयन है, एक समान मोलर विलयन यानी मोलरता सभी के लिए समान होगी। एक समान मोलर विलयन में सभी का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। इसको सभी का वाष्प दाब ज्ञात करेंगे, फिर हम इसको जो है घटते क्रम में, वाष्प दाब को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में कैसे भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने इसको लगा दिया है, नीचे हल किया है पर मैंने यहाँ लगा दिया BaCl2 NaCl ग्लूकोज। आंसर बहुत आसान है। कैसे? अगर आप इसको समझते होंगे तो समझ गए होंगे, नहीं तो अब समझिए, और समझना आपका काम है, मेरा काम समझाना है। मैं इसको हर सूरत से समझाऊंगा। अगर आपकी कोई समझ में नहीं आता तो आप मुझे पूछिए, कमेंट करके पूछिए। ग्लूकोज नॉन आयोनाइज्ड है, इसलिए इसका वियोजन नहीं होता है, ठीक है। आई की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होगा। NaCl वैल्यू ऑफ आई 2, वैल्यू ऑफ आई फॉर BaCl2 इज 3। वाष्प दाब हाई टू लो BaCl2 NaCl एंड ग्लूकोज। आई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आई ये BaCl2 है, इससे आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू आई की कितनी आएगी, 3 आएगी। एक Ba 2 Cl
तो ये कितने जाएंगे, 3 हो जाएंगे। NaCl के 2 हो जाएंगे। तो ये लो टू हाई। आइए नेक्स्ट, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। निम्न में से किस जलीय विलयन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? देखिए यहाँ पर अभी तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे थे, पर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वाली बात आ जाती है। बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। निम्न में से किस जलीय विलयन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? ये आपके पास जलीय विलयन, 4 जलीय विलयन दिए हुए हैं। आप इन चारों जलीय विलयन को देखिए। नंबर 1 है आपके पास में 0.015 ग्लूकोज है। नंबर 2 है आपके पास में 0.01 KNO3। नंबर 3 आपका जलीय विलयन है 0.01 M Na2SO4। ये 4 है आपके पास में 0.015 M यूरिया। सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर 1 and 4 ग्लूकोज एंड यूरिया आर नॉन वॉलेटाइल। देखिए यहाँ पे हमको बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना है, परंतु यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करने से पहले हम इसको कुछ देखते भी हैं। यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन ग्लूकोज है 1 पे, यहाँ पे ऑप्शन 4 पे यूरिया है। ये नॉन वॉलेटाइल हैं, अवाष्पशील हैं, इसलिए इनका वियोजन नहीं होगा। इसलिए हम इनको एक्सक्लूड कर देते हैं यहाँ से, कि इनको हम जो किसी में शामिल नहीं करते हैं, हटा देते हैं। अब हमारा दारोमदार किस पर रहता है? ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 पे। आइए, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का वाष्प दाब बॉइलिंग, सॉरी इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। थोड़ा हिंदी में मुझे ये समझ में नहीं आ पाता, क्वथनांक, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, तो इसलिए समझ लेना। मैं बॉइलिंग पॉइंट बोलता हूँ तो आप वो मत करना कि हिंदी में नहीं बोला, क्योंकि हिंदी में मुझे बार बार जो क्वथनांक, हिमांक, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो BP बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। 100% वियोजन मान लीजिए। KNO3 के लिए I का मान 0.2, Na2SO4 के लिए I का मान 3। तो Na2SO4 दिस इज द आंसर। कैसे निकालते हैं? आइए, वैसे निकालना बता दिया मैंने। इसको 100% डिसोसिएट कैसे करते हैं, आपको मॉलिक्यूल गिनने भी आ जाएंगे, आई की वैल्यू निकालने भी आ जाएगी। फार्मूला आपके पास है तो तब भी देखते हैं। आओ, ये आपके पास में इसको उधर ले लेता हूँ। ये इसका फॉर्मूला ΔTB इक्वल टू KB इंटू M इंटू I। यहाँ पर यूरिया, ग्लूकोज नॉन वॉलेटाइल हैं, KNO3 प्लस एंड Na2SO4 100% वियोजन है इनका। तो KB तथा M दोनों के मान बराबर होंगे। KB तथा M दोनों के मान बराबर होंगे। देखिए M मोलरिटी है, देखिए 0.015 M इसकी है, 0.015 इसकी है, ये 0.015 ये इन दोनों की थी। ये तो हमने कैंसिल कर दिए थे। अब हमारा शेष कैलकुलेशन हमको इससे करनी है, सेकंड से और थर्ड से। 0.01 KNO3, 0.01 Na2SO4 इससे निकालना है। ये आप देख रहे हैं मोलरिटी दोनों की बराबर है। ये जब मोलरिटी बराबर है तो मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल हो जाएगी। KB कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये दोनों के लिए बराबर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर ΔTB इक्वल टू KB इंटू M इंटू I। KB को कैंसिल कर दो, M को कैंसिल कर दो, ΔTB इक्वल टू I बचता है। अब यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो। KNO3 I आप निकालना जानते हैं। 100% डिसोसिएशन होगा। 1 मोल है, 1 मोल K, 1 मोल NO3, 1 ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेट वैल्यू, प्रायोग मान बटे सामान्य मान 2/1। I की वैल्यू आ गई 2। Na2SO4 ये इसको मैं इधर ले ले रहा हूँ, ट्वाइस Na प्लस SO4, 2 मोल, 1 मोल एंड 1 मोल। ये देखिए ये आपका क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू है, प्रायोग मान है। आपने यहाँ पे कोई ना कोई प्रयोग किया तभी तो मालूम पड़ा कि ये प्रायोग मान है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे किया था, यहाँ पे भी आपने किया, तो ये आपकी प्रायोग वैल्यू है। आपने जब प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब आपको ये आपने वैल्यू निकाल ली यहाँ से। तो ये आपकी वैल्यू है, सामान्य वैल्यू है।
अब फॉर्मूला क्या है आपके पास में, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेट वैल्यू, प्रायोगिक मान बटे सामान्य मान। प्रायोगिक मान आपका इतना है, सामान्य मान आपका इतना है, इसको आप फॉर्मूला में प्लेस कीजिए। आई इक्वल टू 3/1 3, आई का मान ज़्यादा उसी का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। दिस इज द आंसर। यू अंडरस्टैंड केयरफुल्ली न्यूमेरिकल। मैं बहुत अच्छी तरह से इसको समझाऊंगा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको समझते जाइए, पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत हो बताते जाइए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल और है, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। निम्न में से किसका वाष्प दाब सबसे उच्च होगा। अब यहाँ पे वाष्प दाब वाली बात आती है। ये आपके पास 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ए 0.1 m KCl सॉल्यूशन, बी आपके पास में 0.1 यूरिया सॉल्यूशन, 0.1 m Na2SO4 सॉल्यूशन, 0.1 m K2FeCN6। देख लो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत इजी है। मैं बार बार बहुत इजी ही बताता हूँ और है भी इजी। थोड़ा सा आपको लगेगा टफ है, परंतु कुछ भी नहीं। जब मैं हल करके बताता हूँ तो आपको लगता होगा बहुत इजी है। सर कह तो रहेंगे बहुत इजी है, तो लगता है कि इजी ही है। थोड़ा हम इसको समझ नहीं पाते हैं। अगर आप इसको ढंग से समझते जाएंगे तो शायद मैं इजी कह रहा हूँ, कल आप भी हो सकता है इसको इजी ही कहना लग जाएंगे। सॉल्यूशन वाष्प दाब पाई इक्वल टू MRT इंटू आई। M 0.1 m सभी के लिए, R समान सभी के लिए, T ताप कुछ नहीं दिया हुआ है सभी के लिए, पाई इक्वल टू MRT इंटू आई। MRT कैंसिल, बचा क्या आपके पास में, पाई इक्वल टू आई। 100% वियोजन है। सबसे पहले नंबर 1 KCl के लिए आई का मान 2, यूरिया नॉन आयोनाइड है, आई की वैल्यू 0, 3 Na2SO4 वैल्यू ऑफ आई 3, K4FeCN6 वैल्यू ऑफ आई 5। आई की वैल्यू ज़्यादा उसी का BP उच्च होगा, K4FeCN6 ही इसका जो है आंसर है। आपने सभी न्यूमेरिकल देख लिए हैं, बहुत ईजी वे में मैंने इसको समझाया है और समझ में भी आया होगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कुछ है, केवल आपको ये लगता होगा अगर मैंने निकाल दिया तो आपको लगता है बहुत ईजी है, इसको तो हम निकाल ही देते। तो आप तो निकाल ही देंगे, आपका काम है, आप निकालेंगे इसको। मैं आपको बताऊंगा, बस मुझे तो आपको बताना है, पर आपको इसको हल करना है, आपको निकालना है। और मुझे नहीं लगता कि आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्टे एट द होम, ऑल द बेस्ट। ओके।